नमस्कार। जेपी न्यूज़ से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूं जांच पड़ताल की इस कड़ी में आज मैं मौजूद हूं लालू यादव के चहेतों में शुमार नंदकिशोर प्रसाद जी को। बहुत बार मैंने इनके यहाँ आया और इनका परिचय करवाया, परिचय का मोहताज नहीं। बहुत बड़ी दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे सर। तो अभी लोकसभा का चुनाव सर पर है, एकदम रनिंग पकड़ रहा है, चुनाव प्रचार अभियान रनिंग पकड़ रहा है। तो मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपको जेपी न्यूज़ को मेरे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी, और आपको चाहने वाले जितने भी फॉलोअर यूट्यूबर, आपको जो भी चाहने वाले हैं, आम जनमानस सभी को मेरे ओर से और महागठबंधन परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कीमती समय निकाल के मेरे निवास स्थान पर आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे देखिए, चुनाव सर पर है, लोकसभा का बिगुल फुका गया है। अब आप खगड़िया लोकसभा क्षेत्र से आप आते हैं सर, तो खगड़िया लोग आप महागठबंधन के नेता हैं, प्रदेश में आपका ख्याति प्राप्त है। तो कहना है कि राजेश बड़वा आपके प्रत्याशी का प्रतिद्वंदी प्रत्याशी राजेश बड़वा जी भागलपुर से गाड़ियों का एक जत्था लेके, अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर के खगड़िया में प्रवेश करते हैं। सैकड़ों गाड़ी लेकर के प्रवेश करते हैं, एक काफिला कहा जाए। तो इस काफिला को देख करके निश्चित रूप से आपके प्रत्याशी के मन में कुछ न कुछ हिलडोल या कुछ हेजिटेशन हुआ होगा, कुछ डर प्रवेश किया होगा कि भाई इतना कैसे हम सामना करेंगे इसका। आप भी थोड़ा सा विचलित हुए होंगे। देखिए संजय जी, वो अगर हजारों गाड़ी या सैकड़ों गाड़ी से जनमानस से चुनाव होगा कि गाड़ी से होगा, धनबल से होगा कि जनबल से होगा। हमारा मानना है कि चुनाव जनबल से होता है, और जिसके पास जनता मालिक का आशीर्वाद है उन्हीं के पक्ष में चुनाव होती है, गाड़ियों से नहीं होता। अगर गाड़ी से होता, धन से होता, तो आज टाटा, डालमिया, अंबानी सभी आदमी राजनीति में जगह पकड़ लेते, आसाराम बापू भी पकड़ लेते, रामदेव भी पकड़ लेते। वो तो हजारों हजार गाड़ी को कपला से चलते हैं। आप देखे होंगे जो नचनिया बजनिया भी सैकड़ों गाड़ी से चलता है, उसके लिए भी भीड़ लगता है लाखों के। खेसारी जी, अनुपमा जैसे जैसे बहुत लोग हैं अचरा उसको देखने के लिए। तो पमरिया का है, नचनिया बजनिया है, तो इसीलिए वो आते हैं सैकड़ों और हजारों की गाड़ी से। हमारे प्रत्याशी जो हैं संजय जी, उनके पास जनबल है और जनता मालिक की शक्ति है। जिनको जनता मालिक चाहती है उनको बेड़ा पार हो जाता है। गाड़ी से बेड़ा पार मोटर बंगला से नहीं होता है, प्रेम तो यहाँ से न होता है। इसलिए धरती से लगाव है, और धरती का बेटा है हमारे प्रत्याशी महागठबंधन का, इसलिए जो है। इसके अलावे भी उनका स्टेटमेंट मैंने सुना है कि उन्होंने कहा कि मेरे पीछे एक ताकत काम करती है। आप लोगों को खगड़िया का जनता जो है सो मोदी को वोट दे करके, मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमको वोट देंगे, इसलिए आश्वस्त है कि वह जीतेंगे ही मोदी जी के आशीर्वाद से। कौन सी ताकत? वही जुमलाबाजी, हिंदू मुस्लिम, जातिवाद, बेरोजगारी, हैं, महंगाई, वही ताकत। पूरे देश की जनता, बिहार की जनता, सारे लोग जान गई है कि जुमलाबाज की है। नरेंद्र मोदी जी ऐसे झूठा देश में नहीं, विश्व में आपको नहीं मिलेगा। झूठ बोलने में महारत हासिल किए हैं। उन्होंने कहा था 20 करोड़ रोजगार देंगे सालाना, वो कहाँ गया? आप देखे हैं डीजल, पेट्रोल, चीनी, दाल, सारा चीज़ कमर तोड़ महंगाई, गैस सिलेंडर, और उसी का ताकत है, वही ताकत कहते हैं। नहीं, उनका हमारे संजय जी के पास ताकत है। बेरोजगार मुक्त तेजस्वी जी ने जो रोजगार देने का बिहार में काम किया है, और राहुल गांधी जी ने जो कहा है जो हमने रोजगार देंगे,
वो रोजगार इनके साथ है, बेरोजगार नहीं। अब बेरोजगार वाले कहते हैं ताकत है, वही नरेंद्र मोदी जी झूठ को जुमलाबाजी करने वाले। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद बेरोजगारी, युवा ने ठाना है अब की बार मोदी को भगाना है। उनके पास कोई ताकत नहीं है और हमारे उम्मीदवार को और पूरे महागठबंधन के पास ताकत है। बेरोजगारी को भगाना है, रोजगार दिलाना है, हर घर में नौकरी होगा, हर घर में रोजगार होगा, सारे लोग चुप बेरोजगारी की उधर थोड़ा सा देख के बोलना है सर कि ये बेरोजगारी का जो मुद्दा होता है, ये जब हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद का जब मुद्दा उठता है तो ये थोड़ा सा धूमिल पड़ जाता है। उस स्थिति में जैसा पूरा हिंदू जो है सो एक साइड होकर के वोट जब करना शुरू करता है तो उसको रोक पाना, बेरोजगारी वाला मुद्दा कैसे आप भुना पाइएगा? देखिए, वो 10 साल ठके हैं। सारे हिंदू भाई या मुसलमान भाई, सिख भाई सब समझ गए हैं इनका। सारे युवा युवती सभी कौम के लोग समझ गए। जो उनका खास वोटर है, जो उनका कैडर वोटर है, वो भी समझ गए हैं कमर तोड़ महंगाई है, अब की बार मोदी जी का विदाई है। सभी ने ठान लिया है, युवा युवती करे पुकार, अब की बार महागठबंधन की सरकार। इसलिए इनको जाना तय है और कोई जाति में नहीं बटेगा। हिंदुस्तान का 140 करोड़ जनता जो है वो अब ठान लिया है और बिहार का 13 करोड़ ठान लिया है कि इस बार इनको भगाना है और झूठे जुमलाबाजी से काम नहीं चलेगा। ये 10 साल से जुमलाबाजी कर रहे हैं, ये सब कुछ जान गया, मंदिर मस्जिद सारा चीज़ सनातन। मैं हिंदू नहीं हूँ क्या? मैं पूजा नहीं करता हूँ? मैं नहीं मानता हूँ क्या राम सीता का? सभी को मानता हूँ। वो एक ढोंग करते हैं, एक भक्ति के यार में राजनीति भुनाना चाहते हैं। ये सारा लोग समझ गया है और ख़ासकर युवा जो है बेरोजगारी के मार से, महंगाई के मार से, महिला, इस सारे लोग ने अब ठान लिया है जो इनको बिदागरी कर देना है। चलिए, महिलाएं बेरोजगारी जो है चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, यही मुद्दा पर आप इसको परास्त कर सकते हैं, नंदकिशोर जी का कहना है। एक आखिरी आपकी हम राय जानना चाहते हैं, टिप्पणी की, जब उनका उसी भाषण का मैं जिक्र करता हूं जिसमें उन्होंने 8 मिनट का जो भाषण दिया, जो अपना एक्सक्लूसिव जो दिया था स्टेटमेंट, उसमें कहीं भी एक बार भी उनके मुंह से, राजेश वर्मा जी के मुंह से जो टिकट दिए हैं या खगड़िया की धरती जो रामविलास पासवान जी उनके नाम से जाना जाता है, चिराग पासवान जिन्होंने उनको टिकट दिया है, कहीं भी उसके प्रति आभार का भाव नज़र नहीं आया है। आपका क्या कहना है? देखिए, पहला नंबर तो राजेश वर्मा जो हैं वो आरएसएस का लोग हैं और पूर्ण रूप से वो भारत जलाओ पार्टी का लोग हैं, देश तोड़ने वाला, राज तोड़ने वाला का लोग हैं। कहीं से भी एलजेपी का नहीं है। अगर एलजेपी का अगर होते तो चिराग पासवान जी का भी नाम लेते। उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी जिन्होंने टिकट देने का काम किया, मैंने किसी चैनल पर देखा था, उन्होंने कभी भी चिराग जी का भी नाम नहीं लिया। और स्वर्गीय आदरणीय हमारे रामविलास पासवान जी खगड़िया के धरती से आते हैं और इस धरती का पुत्र थे और विश्व में देश विदेश सारे में नाम उन्होंने गिनीज बुक में दर्ज कराया है। आज वह नहीं रहे और उन्हीं के सिंबल पर लड़ने चले हैं, लेकिन उनका एक बार भी नाम नहीं लिए। इसलिए खगड़िया का आम जनमानस में इस बात का रोष है, खास करके रामविलास जी के लिए रोष है। पार्टी अपने जगह है, सब कुछ अपने जगह, लेकिन इस खगड़िया का पुत्र थे और देश विदेश के पर उनका नाम लिखा जाता है। उनका एक बार स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का नाम नहीं लिया। यह प्रत्याशी पूर्ण रूपे एलजेपी का नहीं है, ये आप देख लीजिएगा। ये सिंबल मिलने के बाद और ये होने के बाद वो इनके दल में नहीं रहेंगे। ये तो कॉरपोरेट घराने का है ना, ये तो पैसा दे के आया है ना, ये तो पूंजीवाद है, ये कामधेनु है। इसलिए ये क्यों रामविलास पासवान जी के नाम लेते? हमारे खगड़िया का गुदरी का लाल थे, अब नहीं रहे और उन्हीं के पार्टी से आए हैं, लेकिन उनका एक बार भी नाम नहीं लिए, ना उनका पुत्र का नाम लिए। इसलिए खगड़िया का आम जनमानस सब जानती है कि ये तथाकथित रूप से ये बना बनाया हुआ उम्मीदवार हैं
और झूठ मूठ के ये रामविलास जी को ढोंग करते हैं और ढोंग करके माला पहनाते हैं, लेकिन उनको दिल में कोई और है, वही है नगपुरिया जुमला बाजी, और उसी का भेजा हुआ है। इसलिए आम जनमानस खगड़िया का सभी जाति A to Z सभी धर्मों का लोग ने ठान लिया है इस बार इनको फिर वापस भागलपुर भेज देना है। इसलिए खगड़िया में चलने उलने वाला नहीं है महागठबंधन। हमारा लड़ाई किसी से नहीं है। इस बार डायरेक्ट हमारा उम्मीदवार सीधे पार्लियामेंट में नजर आएंगे आपको संजय जी। उनका भी भाग से संजय जी ही नाम है, और इसलिए संजय जी वो अच्छे घर से आते हैं, स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से आते हैं। उनका पिताजी भी विधायक थे जोगिंद्र बाबू, उनका भाई भी अभी समस्तीपुर से विधायक हैं, समस्तीपुर जिला में एक विधानसभा से, विभूतिपुर से। इसलिए आप एकदम निश्चिंत रहिए, और आप लोग को हम विश्वास दिलाना चाहते हैं महागठबंधन एकजुट है, कहीं कुछ नहीं है, और इस बार उनको भागलपुर तरी पार भेज देगा। खगड़िया के जनता पूरा ने मन बना लिया है। वो 1000 गाड़ी से आवे, गाड़ी से कुछ नहीं होता है, रुपया पैसा से कुछ नहीं होता है। जनता मालिक जो चाहती है वही होता है। जनता ताज देती है और जनता ही ताज को उतार लेती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नंदकिशोर जी, आपने बहुत एक अच्छा स्टेटमेंट दिया है। खगड़िया की जनता को सोचना पड़ेगा। यहाँ के रामविलास पासवान के जितने भी समर्थक हैं, शायद उनको भी आपके स्टेटमेंट के बाद निश्चित रूप से उसके दिमाग पर जोर पड़ा होगा कि हमारे जो नेता हैं, जो टिकट दिया है, उनका भी नाम नहीं लिया है। तो निश्चित रूप से वो विचार करेंगे वे लोग। और इसी के साथ मैं अपने जितने भी JP News 23 फेसबुक पेज के जितने भी दर्शक हैं, इस पेज को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और यूट्यूब चैनल JP News 333 को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी यूट्यूबर आपका हैं, जितने भी आपका दर्शक हैं देखने वाले, सभी को मेरे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ास करके खगड़िया लोकसभा के जनता मालिक से अनुरोध है कि सारे चीज़ को सोच समझ और विचार करके महागठबंधन के संजय कुमार जी को भारी मत देकर और अपने खगड़िया को लाज को रखे। चूँकि आपका बेटा, आपका पुत्र, आपका भतीजा आपके बीच है, इस बार आपके पास में मौका है, इसलिए इस मौका को जाने न दे। बाहरी को भगाए और अपने घर का पुत्र को एक एक बहुमूल्य देकर, जाति से उठकर, जमात से उठकर एक एक वोट करे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। नमस्कार।